जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सन 2024 का जनवरी महीना और उसमें एक विशेष उपाय जो कन्या राशि वाले जातकों को करने हैं। यानी कि ये अंक कन्या राशि वाले जातकों के लिए हमने बनाया है। इसमें बताए गए उपाय आप लोग करिए, बहुत अच्छे से ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। किस किस ने ये उपाय करने हैं? जिन जातकों की जन्म से ही कन्या राशि है या कन्या लगन है। हम सन 2024 में एक तरह से प्रवेश कर चुके हैं। सन 2024 आप सबके लिए बहुत सुंदरता से व्यतीत हो, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हम भगवती जगदम्बा से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए अब इस अंक को प्रारंभ करते हैं। हर महीने की कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जिस तारीखों में हमें साधकों सावधान रहना चाहिए। वो तारीखें भी हम आपको बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। ये एक चीज़ यहाँ नॉलेज के लिए समझा दें, 1 जनवरी से ग्रहों का कोई लेना देना नहीं है। कभी आप डर बैठे हों कि 1 जनवरी है, नया साल है, हमारी राशि ये कह रही है, तो बेटे डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रह जब बदलते हैं तो जीवन में शुभ या अशुभ परिणाम आते हैं और ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ही ज़िंदगी बदल जाए। ग्रह 1 जनवरी को सभी ग्रह नहीं बदलते हैं, ये आप ध्यान रखें। नॉलेज के लिए ग्रह कैसे बदलते हैं, किन किन तारीखों बदल रहे हैं, वो सुन लें आप। सूर्य 15 जनवरी से मकर राशि में चले जाएंगे। मंगल पूरा महीना धनु में रहेंगे। बुध 7 जनवरी से धनु राशि में चले जाएंगे, 7 जनवरी से, यानी कि 1 जनवरी को कोई ग्रह नहीं बदल रहा। शुक्र 18 जनवरी से धनु राशि में जाएंगे, वो भी 18 जनवरी से, न कि 1 जनवरी से। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, राहु, केतु का जनवरी के महीने में कोई भी बदलाव नहीं है। आया समझ में? अब हम बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। आपकी अपनी राशि अच्छी राशि है, बड़ी राशि है, लेकिन कहीं ना कहीं आलस्य से भरा हुआ कई बार कुछ लोगों का मन हो जाता है या व्यर्थ की चिंताओं में मन डूब जाता है। पेट की समस्याएं या आंतरिक कमजोरी, मन में अज्ञात भय, ऐसे लोगों को हमने कई बार देखा है। सभी के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कन्या राशि एक व्यक्ति की तो है नहीं, लाखों करोड़ों लोग इस राशि से जुड़े हुए हैं। जनवरी का महीना सन 2024 का थोड़ा शारीरिक कष्ट आपको प्रदान कर सकता है, ध्यान रखें, और मानसिक उलझनों में डाल सकता है। किसी अपने खास व्यक्ति से कोई तू मैं हो सकती है, लेकिन महीने के अंत में शुभ संदेश की प्राप्ति हो सकती है। कहीं ना कहीं आप जॉब में हैं तो अच्छा प्रमोशन या जॉब की कोई कहीं ना कहीं गतिविधि और सुधर सकती है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के ये महीना ग्रहों के गणित के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर महसूस होता, लेकिन डर नहीं, हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। आप वो उपाय जनवरी के महीने में साल के शुरू में ही करिएगा ताकि पूरा साल ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। कुछ तारीखें हैं, उन तारीखों में आपको सावधानी से काम लेना है। लाइक तारीखें नोट करें, 2 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 18, 19 और 29। इन तारीखों में थोड़ा सा किसी से वाद विवाद मत करना, हंसते खेलते पूरे दिन को बिताने का प्रयास करना। अब इसी के साथ साथ ये तो हुई ये बातें, अब हम बताते हैं कि जनवरी महीने में हमें ऐसे वो कौन से विशेष उपाय करने हैं जिससे हमारे भाग्य में वृद्धि हो, तरक्की हो। उपाय सुने। उपाय में हमारी राशि क्या है? कन्या। कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध हैं। तो जाहिर सी बात है हमें जनवरी महीने के 2 बुधवार उपाय करने, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बुधवार। क्या? गणेश चालीसा की कुछ पुस्तकें, गणेश अथर्व शीर्ष की कुछ पुस्तकें, लाइक 11-11 ले लें, छोटे छोटे गुट के आते हैं, कहीं पर भी वितरण कर दीजिए मन ही मन गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः बोलते हुए, ताकि गणपति की कृपा हो। ताजे पुष्प, कुछ दुर्वा,
धूप दीप लड्डू आदि लेकर के मंदिर जावें। मंदिर नहीं है आसपास गणपति का तो घर में करें। गणपति को मोदक चढ़ावें, धूप दीप अर्पण करें, हरी हरी दुर्वा चढ़ावें, पुष्प की माला पहनावें और उन्हीं के चरणों में बैठ करके गणेश चालीसा पढ़ें और भगवान गणपति से कहें कि ये नया वर्ष हे भगवान गणपति आपकी कृपा से मेरे जीवन का भी श्री गणेश हो, मेरे रुके हुए कार्य बने, मेरे विघ्न दूर हों, हे गणपति बाबा आपको मैं प्रणाम करता या करती हूँ। ठीक। और ऐसे ही अपने गुरुदेव की पूजा कर लें, जो भी आपके गुरु हैं, जिनसे आपने गुरु मंत्र लिया है उनसे भी प्रार्थना कर लें। करें बुधवार के दिन, क्योंकि आपकी ये जन्म राशि है। जन्म राशि के दिन भाई गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए और साथ ही अपने इष्ट का आशीर्वाद मिल जाए और भगवान गणपति का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन में श्री गणेश होते देर नहीं लगती अच्छे जीवन के लिए। ठीक। एक उपाय और सुने। गणपति की पूजन के साथ साथ दिन में चलते फिरते आप भगवान श्री गणेश को उस दिन स्मरण जरूर करें। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः चलते फिरते उठते बैठते जपिए। आपके गुरु ने जो भी आपको मंत्र दिया है, देवी मंत्र, कृष्ण मंत्र, राम मंत्र, उस मंत्र को दिन भर चलते फिरते पढ़िए बुधवार के दिन। और 1 जनवरी को क्या विशेष हमें उपाय करने होते हैं उसके लिए हमने आपको अपने डेली के कार्यक्रम में वो बातें हो ही जाती हैं। तो आप ये 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए। और यदि आसपास कहीं किन्नर मिल जाए आपको तो किन्नर को कुछ ना कुछ जरूर दीजिएगा बुधवार के दिन, 2 बुधवार। चाहे कुछ पैसे से मदद करें, जो भी आपको मन करे, फल, कपड़ा, पैसा, जो आपका मन करे कुछ ना कुछ जरूर दीजिएगा। और बुधवार के दिन एक काम और कर लें, आसपास कहीं गौशाला हो वहाँ जाकर के हरा चारा अपने समस्त परिवार के नाम से गौ माता की सेवा करिए। अपने समस्त परिवार के नाम से वहाँ जाकर के कुछ हरा चारा उनको वितरण करिए और गौ माता को प्रणाम करिए। गौ की सेवा में भी अनंत गुना फल छिपा होता है। और रात्रि में जब हम सोएं तो सोते सोते गजानन का ध्यान करें मन ही मन। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः बोल करके सोएं, पवित्र रहें। और बुधवार के दिन साल के जो 2 शुरू के बुधवार हैं, वैसे तो कभी भी बेटा नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब बहुत लोग हैं समझाने से भी नहीं समझते हैं, पता खुद भी है लेकिन मानते नहीं हैं। तो बुधवार के दिन और साल के प्रथम दिन ध्यान रखना नॉनवेज भूल कर भी ना प्रयोग में लाएं, चमड़े के पदार्थ भूल कर भी प्रयोग में न लाएं। हम सत्य सनातन धर्म के आधार पर चलने वाले लोग हैं तो हमें उस आधार को भी मानना चाहिए। और बस बाकी तो मैं आपको क्या समझाऊं, आप बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति है ही हैं, सारी चीज़ें आप जानते ही जानते हैं। और जैसे आप ऑफिस में जॉब करते हैं, ऑफिस में आपका बैठने का काम ज़्यादा है या अपनी फैक्ट्री में उद्योग में आप ज़्यादा रहते हैं तो अपने गिलास में एक हरी इलायची डाल लें। हरा रंग किसका होता है? बुध का होता है। एक हरी इलायची डाल लें, वो इलायची वाला जल उस दिन पूरे दिन पिए। थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पीते रहिए, खत्म हो जाए फिर उसमें जल डाल लीजिएगा, है ना। तो इलायची वाला जल 2 बुधवार सेवन करने से भी आपके बुध ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर आएगा। हरे रंग का कोई पौधा, हरे रंग का कोई प्लांट, उसको जरूर बुधवार के दिन अपने, वैसे तो घर में प्लांट सबके करीब करीब होते ही होते हैं, नहीं है तो किसी मंदिर के, किसी धर्म क्षेत्र के कुछ पौधों को जाकर के जो आपकी सामर्थ्य हो उनको वाटरिंग करें, पानी जरूर उनमें देवें। कोई सूखा पौधा ऐसा हो जो बिल्कुल लग रहा हो ये तो सूख रहा है पानी की वजह से, जरूर उसमें पानी दे करके आएँ। बागवानी करना, गार्डनिंग करना और ये एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य करना भी बुधवार के दिन बहुत अच्छा रहता है। तो जो आपसे बने करिएगा। और आपके लिए नौमुखी के 3 रुद्राक्ष पहनना, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना, गणपति रुद्राक्ष पहनना, गणेश रुद्राक्ष पहनना भी शुभ होता है। गणेश यंत्र रखना, अंबिका यंत्र रखना, उसकी सेवा पूजा करना भी आपके लिए श्रेष्ठ होता है। बाकी बेटा हमने अन्य उपाय सारे बता दिए हैं, मेष राशि से लेकर के हमने मीन राशि तक के उपाय बताए हैं। आपके घर में किसी की कोई और भी राशि हो तो वो भी अपनी राशि के उपाय सुन करके जरूर करें। नए साल के हिसाब से उपाय किए जाएं तो और भी अच्छा, हमें कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। बाकी ये वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर व्यतीत हो, चिंता मत करना। बहुत अच्छे से हंसी खुशी से रहना, अपने भगवान से, गुरुदेव से जुड़े रहना, ताकि जीवन आपका सुंदर बना रहे।
आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।